है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वी विल बी डीलिंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वीआईटी। आज ये डिस्कस करने का रीजन ये है कि बहुत सारे बच्चों का JEE अच्छा नहीं हुआ है, तो बहुत नाराज होने की बात नहीं है। वीआईटी कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आपको JEE से कुछ अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है तो, बिकॉज if we compare the placements and the infrastructure and the education over there, it is almost the same. Okay, what is, now let us discuss what is Vellore Institute of Technology. सबसे पहली चीज, Vellore Institute of Technology ये शुरू हुआ था as an engineering college in 1984 and in 2001 it got the deemed status. अभी उनके अपने 4 कैंपसेस है। एक है आपका वेल्लोर का मेन कैंपस, उसके बाद उनका ऑफ कैंपस है चेन्नई में, देन दे हैव वन मोर कैंपस इन भोपाल मध्य प्रदेश एंड ऑल्सो इन अमरावती आंध्र प्रदेश। अभी अमरावती वाला जो कैंपस है और भोपाल वाला जो कैंपस है, दे आर कंसिडर्ड एज स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, और चेन्नई वाला जो कैंपस है उनका, वो उसका ऑफ कैंपस ही माना जाता है। इफ वी लुक और इफ वी ट्राई टू कंपेयर ऑल द कैंपसेस ऑफ VIT, ये बोल सकते हैं कि हाँ, बीइंग द ओरिजिनल वन, वेल्लोर का जो उनका कैंपस है वो सबसे ह्यूज है। दैट इज स्प्रेड अराउंड इन द एरिया ऑफ 400 एकर्स। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्टल्स आर वेरी गुड एंड रिसर्च और इनोवेशन ये उनका मेन मोटिव है। ओके, सेकेंड जो उनका चेन्नई वाला कैंपस है, वो चेन्नई या तीनों भी जो कैंपस है वो है अराउंड 200 एकर्स के, और हर कैंपस का अपना एक अलग USP है। अगर हम चेन्नई की बात करते हैं तो ऑफ ऑल द 4 कैंपसेस सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट जो आते हैं वो चेन्नई वाला कैंपस में आते हैं। आपका जो भोपाल वाला कैंपस है, दैट इज स्पेशलाइजिंग मोर ऑन AI। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वो ज्यादा कैंपस फोकस कर रहा है। और आपका जो आंध्र प्रदेश वाला कैंपस है, दैट फोकसेस ऑन कोलैबोरेशंस विद द फॉरेन यूनिवर्सिटीज। सो एवरी कैंपस हैज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक जो छोटा बड़ा हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दे हैव देयर यूनिक फीचर जो हर कैंपस को स्पेशल बनाता है। अभी हाउ डू वी गेट इनटू VIT, ये सबसे पहला सवाल आता है। VIT के एडमिशंस के लिए व्हाट यू नीड टू क्वालिफाई इज योर उनका अपना एग्जाम, दैट इज योर VIT EEE, दैट इज इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, जिसका फॉर्म्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं एंड वी आर एक्चुअली एट द एंड ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। मात्र 5 दिन बचे हैं रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के लिए। सो इफ यू रियली इंटेंड टू ज्वाइन, तो इसका रजिस्ट्रेशन आपको इमीडिएटली करना है। अगर रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, आपको पता है क्या करना है। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन WhatsApp, यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू फोन कॉल ऑल्सो, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कमेंट करके आपके डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले सब्सक्राइब टू द चैनल। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंट डेट्स रिलेटेड टू VIT EEE। डेट्स क्लोज होने वाली है, दैट इज योर रजिस्ट्रेशन इज गोइंग टू क्लोज ऑन 31st of March। टेंटेटिव जो एग्जाम की डेट आएंगी है वो दैट इज गोइंग टू बी बिटवीन 20th of April and 27th of April। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी विल बी गेटिंग द रिजल्ट्स एंड मई में जो है उनका काउंसलिंग प्रोसीजर इट इज गोइंग टू स्टार्ट। एग्जाम कैसे होगी और हु इज एलिजिबल, दैट इज व्हाट वी हैव टू सी। सबसे पहले चीज, nationality, who can apply for this exam? Even if you are an Indian citizen, अगर आप NRI हो तो भी आप एलिजिबल हो, और अगर आप फॉरेन एप्लीकेंट हो देन ऑल्सो इट इज पॉसिबल। लेकिन अगर आप NRI कोटा के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो आप, आपके मदर या फादर, इन तीनों में से कोई NRI होना चाहिए। दिस इज नॉट एन NRI स्पॉन्सर्ड सीट, दिस इज एन NRI सीट ओनली। ये याद रखना है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे अगर आपके रिलेटिव ब्लड रिलेटिव में भी कोई NRI है तो चल जाता है, बट यहाँ पे वो क्राइटेरिया नहीं है। द स्टूडेंट, मदर, फादर, इनमें से ही कोई अगर NRI हो तो आप डायरेक्टली वहां पे अप्लाई कर सकते हो ना। कमिंग टू द एलिजिबिलिटी पार्ट ऑफ इट, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला चीज तो है आपको 12th साइंस स्ट्रीम से पास करना है। PCM या PCB, बोथ द स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर
selected programs of this college. Okay, अभी if we look at the percentage criteria, PCM हो चाहे PCB हो आपका, उसमें आपको 60% होने चाहिए to be eligible, to get admission to VIT. हाँ, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे SC या ST कैटेगरी से, तो then even if it is 50%, then also you can apply. इसमें उन्होंने एडिशनली जो है जम्मू एंड कश्मीर के माइग्रेंट्स के लिए ये फैसिलिटी दी हुई है. मतलब ओबीसी के लिए उन्होंने रिजर्वेशन नहीं रखा है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर JNK माइग्रेंट्स एंड पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड, यहाँ से भी अगर आप हो तो आपको 50% अगर PCM या PCB में है तो देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई, प्रोवाइडेड यू कैन प्रूव दैट यू आर अ डोमिसाइल ऑफ दी स्टेट्स. ये तो पेपर वर्क तो करना ही पड़ेगा. ओके ना, आपने 12th कब किया होना चाहिए, ये द ब्रोशर सेज दैट, द इंफॉर्मेशन उनका ब्रोशर सेज इस साल मतलब 2025 में अगर आप 12th स्टैंडर्ड पास किए हो या आप एक साल पहले पास किए हो, दैट इज इन 2024, इन बोथ द केसेस यू आर एलिजिबल फॉर VIT प्रोग्राम. उसके पहले का जो है वो स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल. सेकेंडली, अगर हम एज देखते हैं तो अ स्टूडेंट बोर्न ऑन और आफ्टर जुलाई 2003 इज एलिजिबल फॉर एनी VIT प्रोग्राम. उसके पहले का स्टूडेंट मतलब वो एज ज्यादा हो जाएगा. ओके, अभी वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग they have MBA, they have MCA, they have humanities even, but it is meant or it is specialized in engineering courses only. Now, if we look at the number of courses, approximately उनके पास में जो है 44 अलग अलग स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है in BTech, which spread across ये 4 उनके कैंपसेस में. Okay, if we look at the first, that is their Vellore का कैंपस, they have around 21 different specializations available. अगर हम चेन्नई की बात करते हैं तो वहाँ पे 16 different specializations available है. There are 14 in Bhopal and 13 in अमरावती. अभी ये एग्जाम कैसे होगा, coming next point. This exam is conducted in the computer based technique, that is CBT mode में वो होगा. Of course online होगा and multiple choice questions होंगे. एग्जाम का जो टोटल स्कोर है दैट इज योर 125 मार्क्स, 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर, बट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. तो ये आपका एडवांटेज है जो आपको अदरवाइज प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो यू कैन स्कोर वेल. ओके, दूसरा चीज, क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत सिंपल और डायरेक्ट होते हैं, सो यू विल नॉट गेट पजल्ड अवे. और मल्टीपल चॉइस में कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ए या बी या सी है करके, कभी कभी तीनों लगने लगते हैं, कभी दोनों लगने लगते हैं. लेकिन क्योंकि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. अभी ये जो उनके क्वेश्चन एग्जाम होंगे, इधर यू टेक MPCEA, दैट इज योर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड इज कंपल्सरी इन बोथ द कैटेगरीज, या आप लेते हो BPCEA, दैट इज योर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड. एंड इंटरनली जो है, इवन इफ यू आर टेकिंग बायो, मतलब BPCA ले रहे हैं या MPCA ले रहे हैं, इन फॉर मैथ्स एज वेल एज फॉर बायोलॉजी देयर विल बी 40 क्वेश्चंस. ओके, फिजिक्स में आपके होंगे 35, केमिस्ट्री में आपके होंगे 35, 5 क्वेश्चंस होंगे आपके इंग्लिश के, और एप्टीट्यूड के आपके होंगे 10 क्वेश्चंस. सो ओवरऑल ये 15 जो है एप्टीट्यूड के और इंग्लिश के, ये बहुत इजी होता है, सिंपल इंग्लिश एंड सिंपल एप्टीट्यूड. तो दिस 15 मार्क्स आर कंफर्म फॉर एवरीबडी. जो करना है आपको ऊपर के सब्जेक्ट्स में ही करना है, बट अगर आप JEE के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो तो दिस एग्जाम यू विल फाइंड इट मच इजियर. नाउ कमिंग टू द क्वालिफाइंग, अभी इसमें जो है आपका परसेंटाइल आता है, रैंक्स आते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन योर रैंक्स यू गेट सेलेक्टेड अक्रॉस वेरियस कैंपसेस. इनकी जो काउंसलिंग होती है वो भी ऑनलाइन होती है, एंड देर आर 5 डिफरेंट फेजेस ऑफ काउंसलिंग. मतलब
5 राउंड्स लेते हैं वो लोग काउंसलिंग में। अगर हम लोग रैंक के बारे में सोचे तो इफ यू स्कोर समवेयर बिटवीन 1 to 20,000 रैंक, you have a very fair chance, a very high chance of getting into Vellore, the main campus itself. If you are somewhere between 20 to 50,000, तो आपको वेल्लोर का कोई नीचे का ब्रांच या चेन्नई का आपको ब्रांच, अच्छा वाला ब्रांच मिल सकता है। एनी रैंक अबाव 50,000 आपको वेल्लोर और चेन्नई के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। वेल्लोर तो कम्प्लीटली कम हो जाता है, चेन्नई में यू कैन, इफ यू आर लकी यू माइट गेट सम सीट, ओके। और उनका ब्रोशर ये भी कहता है कि अगर आपका रैंक 1 लाख तक है तो ही आप एलिजिबल हो वेल्लोर के लिए और चेन्नई के लिए। इफ द रैंक इज मोर देन 1 लाख तो आप सिर्फ भोपाल और अमरावती में अप्लाई कर सकते हो। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वेल्लोर एंड चेन्नई, ये बात याद रखना है। इनका जो फीस का भी क्राइटेरिया है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट, ओके। सो फिलहाल तो हम लोग ये देखते हैं कि उनका स्कॉलरशिप कितना होता है। अगर आपका रैंक है 1 to 10 के बीच में, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, 100% आपका फीस का वेवर है इन दिस केस, माने आपको 0 फीस लगती है। अगर आप फॉल करते हो 11 to 50 के बीच में तो देन यू गेट 75% ऑफ द फीस वेवर, मतलब सिर्फ 25% आपको फीस देना है। अगर आपकी रैंक फॉल करती है 51 to 100 के बीच में तो आपको 50% फीस लगेगी। एंड इफ यू फॉल बिटवीन 101 to 500 you will get a concession of 25%, ओके। ये उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो होशियार तो है, जिनको शायद IIT लग भी सकता था, बट कंसिडरिंग द क्राइटेरिया ऑफ फीस वो लोग वहां पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे या वहां पे एडमिशन नहीं ले पाएंगे। अगर यहाँ पे 1 to 10 के बीच में आ जाते हैं तो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। सो दिस इज वन गुड ऑप्शन उन बच्चों के लिए हार्ड वर्किंग बट नॉट वेरी फाइनेंशियली वेरी साउंड, ओके। अभी इनके पास जो प्रोग्राम्स है, ऑल द प्रोग्राम्स विच आर अवेलेबल इन VIT, उसमें से कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है विच आर related to biology, as in they have biotechnology, they have bioinformatics, they have health informatics and they also have अभी ये सब के लिए आपको बायो PCB ग्रुप होना कंपलसरी है। अगर आप PCM से हो तो आप किसी भी अदर ब्रांच ले सकते हो, but for these specialized branches you need to have PCB at your 12th standard का level, okay। अभी coming to the placements of VIT, if we look at the placements, एक बोल सकते हैं कि लास्ट ईयर का जो उनका प्लेसमेंट था वो हाईएस्ट पैकेज गया था 1 CR का, ओके। तो लेकिन एवरेज अगर हम लोग देखते हैं अक्रॉस 4 कैंपसेस, उनका ऑलमोस्ट 10 to 12 lakhs का पैकेज हो ही जाता है। कंसिडरिंग द फीस विच इज अप्रोक्सीमेटली 2 lakhs, मान लीजिए कि आप किसी भी स्कॉलरशिप में या किसी भी वेवर में नहीं बैठते हैं तो भी उनका फीस जो है 2 लाख है, वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही है। बाकी सारा किसी भी आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो आपको 2 लाख का फीस तो लगने ही वाला है, बट कंपेरेटिवली उनका जो एवरेज पैकेज है वो दैट इज क्वाइट हायर देन द अदर कॉलेजेस। तो JEE अच्छा नहीं हुआ है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। VIT वेल्लोर और एनी ऑफ द कॉलेजेस विच कम्स अंडर VIT वेल्लोर कैन बी अ गुड ऑप्शन। एग्जाम है आपका अप्रैल में, उससे लेकिन फॉर्म भरने के लिए आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। सो मेक इट वेरी फास्ट and in case of any doubts you can contact us directly. Thank you.